नमस्कार किसान भाइयों। कपास और मूंग की फसल में फंगीसाइड के लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ज़्यादा बारिश और मौसम में नमी रहने के कारण नरमा और मूंग की फसल में येलो डिजीज़ यानी पीलापन रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर चल रही पिक्चर के हिसाब से आप रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पत्तों पर लीफ स्पॉट के लक्षण हैं। इसमें पत्तों पर जलने के धब्बे और कॉर्नर जली हुई मिलती है। इसमें पत्तों पर हल्के भूरे धब्बे और धब्बों के चारों ओर पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसकी गंभीर अवस्था में पत्ते भी झड़ने लग जाते हैं। यह रूट रोट डिजीज़ के लक्षण हैं। जमीन में अधिक नमी और जल भराव के कारण यह फंगस पैदा होती है। इसमें पौधा मुरझा जाता है और जड़ें काली हो जाती हैं, जिससे पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। यह सफ़ेद फफूंद के लक्षण हैं। इससे संक्रमित पौधे धीरे धीरे पीले होकर सूख जाते हैं। यह डाउनी मिल्ड्यू, जिसे झुलसा रोग भी कहते हैं, इससे भी पौधे अपना उत्पादन घटा देते हैं और पौधे सूख जाते हैं और इसकी जड़ें खत्म हो जाती है। इस पिक्चर में सभी प्रकार के रोगों के लक्षण के बारे में बताया गया है। आगे दिए गई पिक्चर में वाइट स्पॉट रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसमें पत्तों पर सफ़ेद फफूंद जम जाती है। यह पत्तियां, तना और जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इन सभी की रोकथाम के लिए हमें सीड ट्रीट करके ही सीड को सॉइल किया जाना चाहिए, जिससे कि कई हद तक बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और मिट्टी में मौजूद फंगस को भी नष्ट किया जा सकता है। इन सभी रोगों के लिए कौन सा फंगिसाइड करना उचित रहेगा, आइए हम जानते हैं। यह गोदरेज कंपनी की वैक्सीन को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो कि सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इसमें जो टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% की मात्रा में उपलब्ध है, जो कि इसमें बहुत ही बढ़िया फफूंदनाशक या फंगिसाइड उपलब्ध है। इसमें 1 किलो वैक्सीन को यूरिया में मिलाकर लमसम 2 से 3 बीघों के अंदर छिड़काव किया जाना चाहिए। इसका उपयोग रोग दिखने से पहले या रोग दिखने से 2 के 3 दिन के अंदर ही किया जाना चाहिए। यह पौधे की और ज़मीन की फंगस दोनों पर काम करता है, इसलिए एक बढ़िया कंपनी की टैबू सल्फर को अपनाएं और फसल को रोग मुक्त बनाएं।